तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, आप लोगों को याद होगा जो यूफेंग था अपनी किंग के साथ उसके रूममेट से मिलने के लिए आया था कैफे के अंदर। वहाँ पर कुछ उसके जो रूममेट्स होती है उन्होंने यूफेंग को पहचान लिया होता है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि इस बंदे को इन्होंने आज से पहले कभी देखा था। तो किंग ने भी उन लोगों को बताया था कि हाँ बिल्कुल तुम लोगों ने सही कहा, इससे तुम लोग पहले भी मिल चुके हो। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स को भी याद आ चुका होता है कि ये वही बंदा है शायद जो कि किंग को उसकी इलनेस के टाइम पर देखने के लिए आया था। तो अब हम आगे चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि हमारे यूफेंग ने किंग ने कहा था हैरान होकर कि क्या तुम्हें सब कुछ याद है क्या उस टाइम पे हुआ था। किंग वहीं पे उसकी बात काटते हुए कह रही थी कि हाँ मुझे इतना बहुत तो याद है, बट जब मैंने वो पुराना वाला नोकिया का फोन उठाया निकाला और तुम्हें कॉल किया, क्या तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए थे उस टाइम पर। तो यूफेंग कह रहा होता है कि हाँ मुझे ये चीज अच्छे से पता था कि तुमने वो नंबर कभी भी डिलीट नहीं किया था। ये सुनते ही जो किंग होती है वो ऐसे कह रही थी क्या तुम्हें सब कुछ पता था उसके बावजूद तुमने रिफ्यूज कर दिया मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, क्यों। यूफेंग सैड होते हुए कह रहा था कि स्वीटी जब मैं उस साल तुमसे मिलने के लिए आया था और मुझे तुम्हारे रूममेट से ये चीज़ पता चली थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार हो उस समय पर। उस समय तुम इस इलनेस से अकेले गुजर रही थी, तुम इतनी ज़्यादा बीमार होने के बाद मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं था। कभी कभी तो ये चीज़ सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को मार देना चाहिए। तुम्हें हर दिन हर एक पल उस दर्द को सहना पड़ा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ना उस टाइम पर ना अभी। मैं ये चीज़ भी एडमिट करता हूँ कि इस मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा डरपोक था। और हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है मैंने इस टाइम पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दुःख दिया था, तो फिर मैं माफ़ी का तो सोच भी नहीं सकता। तो किंग भी कह रही थी कि एक्चुअली अगर यहाँ पर मैंने इतने सालों में अपने आप को समझाया नहीं होता और अगर अपने दिल की बात नहीं मानी होती, तो फिर ये शायद मुमकिन नहीं होता मैं तुम्हें कभी माफ़ कर पाती। वो पुरानी बातें जो काफ़ी तकलीफ़ तो देती है, पेनफुल भी थी, बट नहीं, आज सोचने के बाद वो बिल्कुल बेकार सी लगती हैं। शायद इसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। तो किंग क्या है, तो चलो छोड़ो ये सारी बातें तो बाद में चलती रहेगी, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है हम दोनों को इस तरीके से घूमते हुए। और क्या तुमने होटल वगैरह बुक किया है? यू फेंग उसे पकड़ते हुए क्या, तो फिर कल। अभी तो बस तुमने डिनर से पहले ही माफ़ी मांगी थी ये सारी चीज़ें, और तो और बस मुझे अभी तक डिपॉजिट मिला है। एक छोटी सी शुरुआत। ये सुनते ही जो किंग होती है वो सब बोल देती मुंह फैलाते हुए, हे अब उस बात का क्या हुआ जब तुम कह रहे थे कि माफी की उस टाइम पे उम्मीद भी नहीं थी, अब क्यों बोल रहे हो ये सारी चीजें। मुझे तुम्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक भेड़िए हो जो कि एक खरगोश को पकड़ने के लिए उसके बिल के बाहर काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, जिसके कि मुंह से पानी टपक रहा हो और आंखों में एक चमक हो। खैर मुझे पता है अच्छे से तुम इस चीज से तो मान नहीं वाले, इसी खैर जो किंग होती है उसके चिक्स पे एक किस करती है और यहाँ से जाने लगती है। यूपेंग उसको रोकते हुए बोला था कि नहीं ये इनफ नहीं है मेरे लिए। तुम्हें पता है स्वीटी मैंने 2.5 घंटे कार के अंदर वेट किया है तुम्हारा। तो किंग उससे कह रही थी कि बट यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, ऊपर से मेरे को ड्रोन में जाने का भी टाइम हो गया, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसे तैसे। यूपेंग जो होता है अपना क्लोक उतार के किंग को मतलब पहना देता है और उससे उसको कवर कर लेता है। और आपको क्या लगता है गाइस वो क्या करना चाहेगा, एज यू एक्सपेक्टेड क्या करना चाहता था यूफेंग, वो वही कर रहा होता है यहाँ पर। और ये लोग इसी तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पर किस कर रहे होते हैं जैसे कि इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग इनके बारे में क्या बात करते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कंटिन्यूसली इसी तरीके से करते रहते हैं। इसी के बाद हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यूफेंग कार में बैठ के किंग से कह रहा था कि आज तुम्हें लंच के लिए घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किंग भी कह रही थी कि वैसे भी ये साल का और इस महीने का आखिरी दिन है और घर पे इस टाइम पे काफी ज्यादा साफ सफाई चल रही होगी, मैं तो बिल्कुल ना जाने वाली। ऊपर से हमने अपनी फैमिली में ये चीज कह रखी है कि मैं आफ्टरनून से पहले बिल्कुल नहीं आने वाली घर। तो यूफेंग भी कह रहा था ओ स्वीटी तुम इतने ज्यादा बोल्ड कब से बन गई। चलो फिर ठीक है, जब हमारी ये चीज डील हो ही गई है तो फिर लंच के बाद मेरे साथ आना, कुछ गिफ्ट हम लोग पिक करेंगे। तो किंग कह रहे थे क्या गिफ्ट। ये जो यूपिंग होता है अपनी किंग की ओर ही घूरे जा रहा होता है, तो किंग से कहती कि ओ है मेरी तरफ क्या देख रहे हो, रोड की ओर देखो। एक मिनट, अभी तुमने गिफ्ट का नाम लिया था ना क्या, अब तुम ये मत कहना तुम गिफ्ट चूज इसलिए करना चाहते हो बिकॉज तुम घर पे विजिट करने के लिए आने वाले हो। यूपेंग भी कह रहा था कि और क्या, और किसी लिए मैं गिफ्ट चूज करना चाहता हूँ। तो फिर किंग भी कह रही होती कि ये मैटर तो काफी ज्यादा पिकी रहेगा, एक मीटिंग गिफ्ट है ना। इंडेडिट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे सोचने दो इसके बारे में। यहीं पर जो यूपेंग होता है वो कह रहा था तो फिर क्या जो ग्रैंडमा है वो पर्टिकुलरली कुछ पसंद करती है, वो करती है तो फिर तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो।
ये सुनते के साथ ही किंकिंग मुंह बनाते हुए कह रही थी, क्या ये चीज मुझे बोलने की जरूरत भी है क्या? शुरुआत से ही देख लो, जो ग्रैंडमा है वो पर्टिकुलरली तुमने देख करके ही सेटिस्फाई रहती है, तो फिर तुम उन्हें क्या ही देख करके सेटिस्फाई करना चाहते हो? वो तो तुम्हारा वेट इस तरीके से करती थी जैसे कि तुम उनके ग्रैंडसन हो। तो यूफेंग भी क्या होता है, वो कह रहा था कि ग्रैंडसन और सन इन लॉ में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ये सुनते ही किंकिंग उसके ऊपर चढ़ते हुए कह दी, क्या बोले तुम? किसने कहा इसमें फर्क नहीं होता? इसमें काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तुम्हें पता है, मैं पहले सोचती थी जो ग्रैंडमा है वो काफी ज्यादा आर्टिस्ट लेडी है, जो कि बुक्स वगैरह रीडिंग करना पसंद करती थी, न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद करती थी, पूजा पाठ में ध्यान रखती थी और गार्डनिंग करना पसंद करती थी। बट ना, तुम्हें पता है क्या मैं क्या सोचती हूँ इनके बारे में? क्या तुम जानते हो आजकल उन्हें क्या चीजें पसंद आ रही हैं? आजकल तो ग्रैंडमा जो है वो ऑनलाइन के जमाने में बहुत ज्यादा तेज चलने लगी है। तुम्हें पता है, जितनी चीजें मैं नहीं कर सकती ना ऑनलाइन, उनको मुझसे ज्यादा चीजें करनी आती हैं। मुझसे अच्छा तो फोन और कंप्यूटर वो चलाना यूज करना सीख गई हैं। और तो अब वो घर पे बैठ के रीडिंग करना पसंद नहीं करती, अपनी कुछ उम्र की औरतों के साथ बाहर जाने के घूमना ज्यादा पसंद करती हैं। इतना कुछ देखने के बाद अब मैं इस चीज को लेकर के श्योर नहीं हूँ कि आजकल उनको क्या चीज में पसंद है और क्या चीजें पसंद नहीं आती है। ये सुनते के साथ ही यूफेंग समझ जाता है कि किंकिंग को इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि उसके ग्रैंडमा को क्या चीजें पसंद है और क्या नहीं। इसी कारण वो से कह रहा था कि तो फिर बताओ अंकल क्या पसंद करते हैं, अंकल क्या कर रहे हैं आजकल? किंग बता रही थी कि वो सबको यही चीजें बताते फिरते रहते हैं कि उनको गो गेम काफी ज्यादा पसंद है। बट यूजुअली मैंने जब भी उनको देखा तो वो घर पे बैठ करके फुटबॉल का मैच देखने में सारा टाइम बिताते हैं अपना। इन रियलिटी गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता दूं, इस गेम का नाम गो है या फिर क्या मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ऊपर से इसमें चीज में मेंशन किया गया है ये भी नहीं मुझे समझ में आ रहा कि इसका नाम क्या है असल में। फॉर योर क्लियरिटी मैं इसको चेस की तरह ही कंसीडर करूंगा। तो फिर चलते हैं यहाँ से आगे। किंग बता रही होती कि इस टाइम पे वो जो गेम है चेस के साथ उसी स्टोरेज रूम के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कितनी ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह जम चुकी होगी वो चीज तक नहीं पता इस टाइम पे मुझे। पर तुम बताओ, क्या तुम्हें आता है चेस खेलना? यूफेंग बोल रहा था, क्या इसमें जो गोमोकु है वो काउंट होता है? अगर है तो फिर तुम चिंता बिल्कुल मत करो। थिंकिंग उससे कह दी कि हे, जब टाइम आएगा तो जो मेरे डैड है तुम्हें पर्सनली इनवाइट करेंगे और तुम्हें अकेले में जाके चेस का गेम खेलेंगे और बाकी सारी बातचीत वगैरह करेंगे। क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा? नर्वसनेस नहीं फील हो रही तुम्हें कुछ भी? और तो तुम कह रहे हो गोमोकु गेम के बारे में, अगर मैं इस चीज को लेकर के परेशान ना हूँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ये सुनते के साथ ही जो यूफेंग होता है वो उसको आइडिया देते हुए कह रहा था कि कैसा रहेगा, तुम मुझसे पहले घर चली जाना और घर जाने के बाद वो जो चेस का गेम है उसकी रेड लगा देना, वाट लगा करके रख देना, ताकि किसी को पता नहीं चलने वाला, फिर वो मुझे गेम खेलने के लिए बुलाएंगे नहीं, ना ही हमें कुछ फील करने की जरूरत पड़ेगी। तो किंग भी कह दी कि ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं ना कर सकती हूँ। यूफेंग से कह रहा था, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जो कि तुम इतना ज्यादा वो कर रही हो यहाँ पर? तो किंग इसकी ओर घूरते हुए बोल रहे थे कि अभी तुमने नहीं मुझसे कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है। यूफेंग यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर गो गेम की हम लोग बात करें तो सिर्फ मुझे थोड़े बहुत रूल्स के बारे में पता है। इसके सिवा अगर चेस की बात आती है तो फिर मैं इसमें जीतना तो दूर की बात, हारते कैसे हैं इसमें कोई मुझसे जीत करके दिखा दो, फिर मैं बताता हूँ सबको। किंग यहाँ पे इसे बोल रहे थे, तो क्या तुमने इस बारे में सोच लिया अच्छे से? जो मेरे फादर है वो उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं जो एक दूसरे की चापलूसी वगैरह करते हैं और तो झूठी तारीफ भी करते हैं। यूफेंग भी बेशर्म हो गई थी यहाँ पर क्या रहा था, तो फिर ठीक है, मैं हारने की कोशिश शामिलता से करूंगा, आई मीन शालीनता से करूंगा। ये सुनते ही किंकिंग भी बोल देती है हंसते हुए, ठीक है अब अगला क्वेश्चन। और इसी तरीके से जो किंकिंग और यूफेंग होते हैं कुछ और देर तक अपना फनी मजाक और क्वेश्चन वगैरह करते रहते हैं, फैमिली रिलेटेड से और थोड़ा बहुत स्टडी के रिलेटेड कार्डिंग सारी चीज ऐसी तरीके से करते रहते हैं। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जो किंकिंग होती है सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती है, उठ कर उबासे वगैरह ले रही थी, तो फिर पीछे से जो ग्रैंडमा होती है उसे कहते हो, स्वीटी क्या हो गया, तुम्हें नींद अच्छे से नहीं आई, ये क्या कर रही हो तुम? तो किंकिंग में बोल रही थी कि हाँ सो तो ली मैं, बट अच्छे खासे नींद नहीं आ पाई मुझे अच्छे से। ये सुनते के साथ ही जो ग्रैंडमा होती है उसके कान में कह रही थी, अच्छा तुम्हें नींद इसीलिए नहीं आई ना क्योंकि तुम चिंता में थे यूफेंग आ जाने वाला है और कैसे सारी चीजें निपटने वाली है, यही बात है ना? ये सुनते हुए ब्लश करने लगती है। ग्रैंडमा बोल रही होती, देखो तुम उसके ऊपर विश्वास करो, वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं खड़ी करने वाला। अकॉर्डिंग टू डी मी, अगर तुम चिंता न करो तो अपनी करो ना कि शायू की। यहाँ पर वो तुम हो जो कि दिक्कत खड़ी कर सकती हो, मुझे नहीं लगता कि शायू दिक्कत खड़ी करने वाला है। जो ग्रैंडमा होती है वो यहाँ पर किंकिंग से कह रही थी, देखो जब यूफेंग इतनी मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत मशक्कत से दौड़ कर रहा है, तो फिर तुम पीछे से उसके पीठ पीछे छुरा मत भोंक देना।
ये सुनते जो ये थिंकिंग होती है वो क्या है ग्रैंड माँ, आखिरकार तुम ये मुझे चीज बताओ, एक ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर में से तुम किसको चूज करोगी? और तो तुम यहाँ पर मुझे और यूपेन को क्यों चूज कर रही हो, एक दूसरे के बीच में क्यों भिड़ा रही हो? अगर ये टॉपिक सीन मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आसान शब्दों में मैं गाइस समझा दूं। यहाँ पर ग्रैंड माँ ये चीज बोल रही थी, देखो अब तुम इस बात से पीछे मत हट जाना मदर फादर के सामने अपने, डर के मारे कि तुम यूफेंग को पसंद नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, सीधा मतलब यही होता है ग्रैंड माँ का यहाँ पर। तब वे कंटिन्यू करते हैं, जो किंकिंग होती है अपनी ग्रैंड माँ से बोल देती है मुझे पता है तुम मेरी जगह यूफेंग को चुनोगी, है ना? ग्रैंड माँ यहाँ बात काट देती है, वो कहता है बेटे गुस्सा क्यों कर दी, चलो चलो नहाने के लिए चलते हैं। इसी के बाद हम आफ्टर ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली होती है जो गैदर हो चुकी होती है। जो यहाँ पर किंकिंग की मोम होती है वो कह रही थी मोम इतनी सुबह सुबह क्या आपको कहीं जाना नहीं है आज? तो ग्रैंड माँ भी बोल रही थी कि मैं कैसे भला जा सकती हूँ जब यहाँ पर घर में गेस्ट आने वाले हैं, और तो और मैंने उससे मिलने के लिए बहुत टाइम पहले से प्लान बना रखा था। ये सुनते ही जो उसके मॉम डैड होते हैं आपस में एक दूसरे की ओर घूरने लगते हैं। इतने में इनके घर की बेल नोक नोक होने लगती है, जो किंग होती है वो उठ करके जाके गेट ओपन करती है। सामने यूफेंग खड़ा होता है जो कि इसको गुड मॉर्निंग विश कर रहा होता है। वो भी इसको गुड मॉर्निंग कर दी होती है। इसी के साथ अपने यूफेंग ने इसको गिफ्ट वगैरह ला करके दे दिए होते हैं। यूफेंग को देखने के बाद जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि तुम शायद लिटिल यूफेंग हो गए, है ना? आज तुम काफी जल्दी जल्दी आ गए, क्या बात है? और ऊपर से जो जर्नी रही होगी काफी ज्यादा मुश्किल रही होगी तुम्हारे लिए। ऊपर से ये जो वेदर है आज का बाहर का, क्या ठीक है? ज्यादा तैसे करके अंकल ने यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी होती है। यूफेंग यहाँ पे बता रहा था कि बाहर का मौसम आज काफी ज्यादा बढ़िया है, इस मौसम में तो एक्सरसाइज करेंगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा हम लोगों के लिए। और ऊपर से वेदर खराब भी होता है, और ये चीज अगर मेरे वर्क को डिस्टर्ब नहीं करती है तो फिर मेरे लिए ये चीज बिल्कुल बढ़िया ही है। यहाँ पर जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि देखो इस बार तो हम लोगों को कोई परेशान वगैरह नहीं करने वाला, बट आजकल के जो युवा लोग हैं वो काफी ज्यादा देर रात तक जगते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, है ना? मैं देख रहा हूँ किंग तुम भी ऐसी ही हो। बेचारी किंग किंग तो यहाँ पे बोलती बंद हो चुकी होती है, यूफेंग उसी की ओर घूर घूर के देखे जा रहा होता है। ग्रैंड में हंसी मजाक करते हुए कह रही थी कि हे यूफेंग को ना किंग किंग के शेड्यूल के साथ मत तोलो, ऊपर से जो लिटिल चाय है वो इस बूढ़े आदमी से ज्यादा हेल्दी है और रेगुलर ही सारी चीजें करता है। ये चीज मुझे इसलिए पता है बिकॉज जब यूफेंग हमारे घर के सामने रहता था तो वो हमेशा ही जल्दी उठता था, सुबह उठ करके पार्क जाता था, एक्सरसाइज करता था और सारे काम खुद ब खुद ही कर लेता था। दूसरी ओर जो यूफेंग होता है वो कह रहा था कि वैसे भी जो गर्ल्स होती है उनको ज्यादा सोना चाहिए, ये उनकी स्किन के लिए बढ़िया रहता है। यूफेंग कह रहा था अगर मुझे फ्यूचर में इस चीज का मौका मिला तो मैं इन किंग को और भी ज्यादा इंकरेज करूंगा ताकि उसकी जो हेल्थ है वो हमेशा ही बेटर रहे। यहीं पर हम किंग किंग की मोम को देखते हैं जो कि पर्सनल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वो कह रही थी कि मैंने किंग किंग के मुंह से सुना है कि तुमने कई सारे साल मिलिट्री में गुजारे है ना? तो फिर तुम्हें डिसिप्लिन में रह करके तो दिक्कत वगैरह होगी नहीं, मैं बस तुम्हारी पर्सनल आदतों के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या तुम अल्कोहल को ड्रिंक करते हो? यूफेंग बोल रहा था कि मैं कभी कभार ही पीता हूँ, वो भी जरूरत के हिसाब से, माहौल जैसा होता है उसके हिसाब से। तो जो मोम होती है वो बोल देती कि और स्मोकिंग? यूफेंग कह रहा था कि हाँ मैं पहले सिगरेट पीता था। ये सुनते के साथ ही जो किंकिंग होती है वो धीरे से बोल दिया, अरे मैंने तुम्हें बताया था ना इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी। यूफेंग जो होता है किंकिंग की बात काटते हुए कह रहा था कि नहीं बट मैंने अब क्वाइट कर दी इस चीज को। यह सुनते ही जो मोम होती है उसकी बात पकड़ते हुए बोल रही थी कि कब? वो कह रहा था कि कल। यूफेंग तो काफी ज्यादा प्राउडली ये चीज बोल रहा था कि स्वीटी को घर लाने के सिवा हवा के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि वो छोड़ सके। इट मीन्स अगर जरूरत पड़े तो यूफेंग सब कुछ छोड़ सकता है, बस सांस लेना छोड़ने को छोड़ करके। तो जो मोमो होती है वो कहती है जैसा कि तुमने कहा कल छोड़ी, तो फिर तुमने छोड़ी क्यों? तो यूफेंग इमीडिएटली रिप्लाई करते हुए कहता है कि बिकॉज जो ये मेरी खुद की सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा और तो मेरे आसपास के जो इन्वायरमेंटल है उसको भी ये बचा सकता है, आसपास के लोगों को भी दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने और ये चीज छोड़ दी। ये सुनते ही मोम कह रही थी कि फिजूल की बातें नहीं करना और दूसरों की झूठी तारीफ भी नहीं करना, तुम झूठ नहीं बोलते और दिखावा भी नहीं करते हो, और तो तुम काफी ज्यादा समझदार हो और अपनी लिमिट्स को भी तुम जानते हो, ये एक अच्छा आदमी होने जवान आदमी हो। यहीं पर जो फादर होते हैं वो कह रहे थे कि मैंने किंग किंग से इस बारे में सुना है कि तुमने हाई स्कूल के बाद ही स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर लिया था। ये सुनते यूफेंग जो होता है अपने अंकल की ओर घूर घूर के देख रहा होता है। तो फिर जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो कॉन्फिडेंटली मैटर हो, वो तुम डिस्कस ना कर सकते हो? यूफेंग मना करते हुए कह रहे थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं बस मिलिट्री के अंदर कुछ ही साल तक था।
और ऊपर से मैंने 2 साल पहले ये ट्रेनिंग इंसिडेंट के चक्कर में मिलिट्री को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी जो आई साइट थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अभी रिसेंटली ये कवर हुई है। थिंकिंग जो होती है अपने फादर की ओर घूरे जा रही होती है, जिस वजह से उसके फादर समझ जाते हैं वो क्या रहते। तो तुम ये कहना चाहते हो कि करंटली तुम मिलिट्री से रिटायर हो चुके हो, है ना? यूफेंग जो होता है वो क्या होता है कि नहीं, आप लोग ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने प्रीवियसली कुछ समय तक एक सिक्योरिटी कंपनी में काम किया है। हम वहाँ पे देखते हैं इसने एक बिजनेस कार्ड इन लोगों को दिखा रहा था, एक मोटोंग सिक्योरिटी कंपनी नाम की, जहाँ पर बैंक यूफेंग की सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है। किंग उसको देखते हुए कह रही थी, क्या डिप्यूटी जनरल मैनेजर? मुझे सच में इस चीज का भी आइडिया नहीं था कि यूफेंग के पास उसका खुद का बिजनेस कार्ड भी होगा। उसके फादर भी ये चीज देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे थे, क्या डिप्यूटी जनरल मैनेजर? क्या तुम सिर्फ इस साल 27 की नहीं हुए? यूफेंग भी बोल जाते कि हाँ। इतने में इसकी मोम भी कार्ड को देखते हुए कह रही थी, क्या सिक्योरिटी कंपनी? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। इसका तेजी से आगे बढ़ना और मार्केट में हिस्सा लेना पूरी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा आगे है अब। लेकिन इसके बारे में जितना मैं जानती हूँ तो फिर मुझे इतना तो पता है, इस कंपनी ने आखिरी 2-1 साल में तो इतनी तरक्की नहीं करी है। तो यूफिन कह रहा था कि डिप्टी जनरल मैनेजर सिर्फ एक टेम्पररी पद है। एक्चुअली मैं इस कंपनी का 27 शेयर परसेंटेज का मालिक हूँ। ये सुनते ही किंग भी वहाँ पे चीख मारती है। वो काफी ज्यादा क्लूलेस होती है, बिकॉज उसको ये चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। इसके लिए यूफेंग से माफी मांगते हुए अपनी आंट से भी कहा कि मुझे इस चक्कर में किंग से माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज मैंने इस मैटर के ऊपर किंग से पहले बिल्कुल भी बात नहीं करी। इसलिए यहाँ पे जो ग्रैंडमा होती है वो कह रही, शायू तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशराइड फील करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सारी चीजें ले सकते हो। और ऊपर से जो टियान इसको मैंने निकनेम दिया वो काफी ज्यादा अच्छा है ना? यूफेंग बोल रहा था कि बढ़िया, काफी ज्यादा, ये इतना एक ऐसा नेम है जो कि फेस पे काफी ज्यादा परफेक्टली मैच करता है। इतने में जो मॉम होती है वो कह रही, तो फिर तुम फ्यूचर के लिए क्या प्लान बना रखे हैं? यूफेंग किंग का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता कि ये सारी चीजें टियान के प्लान्स के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज शी इज माई इंटायर फ्यूचर प्लान। इतने में हम किंग को देखते हैं जो कि एम्बैरस फील करती है, अपने यूफेंग के हाथ पे एक चाटा मार के उससे हाथ हट छुटा देती है। यूफेंग बोल रहा था कि यू क्या हो गया किंग? वहीं पे जो ग्रैंडमा होती है किंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही, हे किंग ये क्या कर रही है? तुमने इतनी तेज से उसे क्यों मारा? हम किंग को देखते हैं जो कि गुस्से से यूफेंग की ओर ही देख रही होती है। यूफेंग उसको स्माइल कर रहा होता है। ग्रैंड में खड़े होते हुए कह रहे थे कि मुझे अच्छे से याद है फ्रिज के अंदर कुछ आइस पैक पड़े होंगे, मैं अभी लेकर के आई। जो यूफेंग होता है वो कह रहा था, ग्रैनी मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। यहाँ पे जो यूफेंग होता है किंग हाथ पकड़ते हुए कह रहा था, क्या तुम्हें चाहिए? दूसरी ओर हम ग्रैंडमा को कह रहे होते, वो कह रही होती है उसको कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी छोटा सा दर्द है वो सह सकती है। ये सुनते के साथ जो हमारी किंग होती है वो क्या होती, ग्रैनी तुम मेरी ग्रैनी हो ना, तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील होना चाहिए या उसके लिए? बिकॉज हमारी यूफेंग ने भी उसको मतलब वो होशी होश में काफी ज्यादा टाइटली उसका हाथ पकड़ लिया होता है, जिस वजह से बेचारी के हाथ में भी दर्द हो रहा होता है इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पे बेचारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। बट हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वो तुम थी ना जिसने कि शायू को हिट किया, तो फिर मुझे किसके लिए सॉरी फील होना चाहिए, तुम्हारे लिए या उसके लिए? उसके अलावा अगर मैं इस चीज के बारे में देखूं तो जो शायू है वो हमेशा से तुम्हारी बुलिंग को सहता हुआ आया है, तो फिर मैं उसके लिए सॉरी नहीं फील करूंगी। इतने में जो उसके फादर होते हैं किंग वो कह रहे थे कि शाओवेंग मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बातें करते हो। तो जो ग्रैंडमा होती है वो चिढ़ते हुए कह रही थी कि हाँ तुमसे तो बेटर ही है। ये सुनते के साथ ही जो उसकी वाइफ होती है उसको हंसी आने लगती है, बिकॉज कि जो बच्चे की यहाँ पर बात होती है वो बिल्कुल भी नहीं चलती अपनी मॉम के सामने। बेचारे के किंग के फादर की कोई इज्जत ही नहीं है घर में, हर कोई उनका मजाक बनाता रहता है। यहीं पे हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो ग्रैंडमा होती है यूफेंग को रोकते हुए कह रही थी कि शाओवेंग कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया ना हम लोगों ने साथ में लंच नहीं किया, ऊपर से मेरे को तुम्हारी कुकिंग पे से टेस्ट करनी है। वो इतना ज्यादा लजीज खाना था उस टाइम पे मैंने खाया था, मैं उसको काफी ज्यादा मिस कर दिया तुम्हारी कुकिंग स्किल्स को। क्या तुम मुझे असिस्ट नहीं करना चाहते हो खाना बनाते टाइम? यहीं पर जो उसके फादर होते हैं ये सुनते के साथ ही बोल रहे थे कि मॉम आप उसको क्यों परेशान कर दी हो, मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ ना। आफ्टर ऑल ये फर्स्ट टाइम है शायू यहाँ पर आया हमको विजिट कर रहा है। बट हाँ गाइस यहाँ पे आप लोगों की क्लियरिटी के लिए मैं बता दूं यूफेंग का नाम फुल शाओ वेंग यूफेंग है, तो फिर इसलिए काफी टाइम में यहाँ पे शाओ यू या शाओ वेंग कह देता हूँ, तो फिर यहाँ पर वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ। इतने में जो ग्रैंडमा होती है वो चिढ़ जाती है। वो कहती कि अगर तुम और ये जो जाएंगी है दोनों टीम अप भी कर लो ना, उसके बाद भी तुम लोग कंपेयर नहीं कर सकते शायू से। और ऊपर से अगर तुम दोनों खाना बनाओगे तो फिर इनहेरी आई मीन इंग्रेडिएंट्स को सबका सब बर्बाद कर दोगे अगर मैंने तुम दोनों को बना दिया। इससे बढ़िया तो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स को बचा ही लूँ। ये सुनते किंग को हंसी आ जाती है। यहाँ पे बोल देती डैड मॉम
आप लोग विश्वास करो ना करो, बट हाँ, यूफेंग की जो कुकिंग स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, वो बहुत अच्छा खाना पकाता है। तो जो किंग की मॉम होती है वो क्या है, क्या तुमने उसको कंफर्म कर लिया कि तुम उसे ही पसंद करती हो? ये सुनते क्या थे, किंग बोल रही थी कि मॉम, वो फर्स्ट टाइम हमारे घर तब आया था जब मैंने एक ग्रेड को स्किप करके सीधा डायरेक्टली सेकंड ग्रेड में चली गई थी। उस दिन यूफेंग ने हमारे घर पे खाना बनाया था। डिनर के बाद उसने ग्रैंड माँ के किचन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी और बर्तन वगैरह भी धोए थे, जहाँ पर मैंने भी आकर के मदद करी थी इसकी। आपको पता है उस टाइम पे जब ग्रैंड माँ ने मुझे छेड़ते हुए और उसकी तारीफ करी, वहाँ पर यूफेंग ने क्या कहा था कि जो मेरी हथेलियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मेरे हथेलियों में जो बाल है वो फिट नहीं होगा बिल्कुल भी। उस टाइम पे वो कह रहा था कि मुझे किचन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए ताकि मैं बर्तन बिल्कुल भी ना धोऊं। उस टाइम पे ये बात सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और मैं काफ़ी देर तक इसी चीज़ को सोचते-सोचते बुरा फ़ील करते जा रही थी। और फिर एक बार ही ऐसा हुआ कि मैं घर पर लंच नहीं कर पाई। उस दिन जब उसने मुझे किचन के अंदर आने के लिए मना किया, वो फर्स्ट टाइम था जब उसने मेरे लिए खाना पकाया था। और तो उसने ये भी कह दिया था कि ये जो फिश का सर है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, इस चक्कर में तुम्हारे हाथ में चोट भी लग सकती है। और तो किचन में जितने भी सारे टूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए डेंजरस है, तुम यहाँ पे इंजर्ड हो सकती हो, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो कह रहा था कि देखो जो खाना किचन में बन रहा है इसके अंदर से जो धुआँ वगैरह निकलता है ये तुम्हारी सांस और तुम्हारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड रहेगा। और तुम पिछली बार की बात को लेकर बुरा मत बनाना, पिछली बारी मैंने तुमसे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको प्यार दुलार करके रखना चाहिए, उसको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये सारे काम करो। और अगर इन फ्यूचर कभी मुझे ऐसा चांस मिला तो फिर मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करना नहीं आती। एक्चुअली अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें करना नहीं आएगी तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मेरे पास एक ज़रिया होगा तुम्हारे साथ जाने के लिए। और तो मैं इस चीज़ को लेकर भी खुश हूँ कि जो टियान-टियान है उसको ये सारी चीज़ें करनी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि उसको बचपन से इस तरीके से पाला गया है पाल-पोस करके कि उसको ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं गई है। मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और इसीलिए मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। बल्कि मैं तो इस चीज़ का रिग्रेट करता हूँ कि तुम्हारी साइड में मैं पहले क्यों नहीं आ पाया। देख रहे हो गाइस, अपनी किंग को यूफेंग के द्वारा कहा भाई एक-एक शब्द याद है उस टाइम पे। आप लोगों को पता नहीं ये शब्द याद होंगे भी या नहीं, बट मुझे क्रिएटली याद है ये सारे के सारे शब्द। बस एपिसोड का ही नंबर नहीं पता मैंने कौन-से एपिसोड में ये सारी चीज़ें कही थी। बाकी सारी ये चीज़ें मुझे अच्छे से याद है। इसी का जो किंग होती है वो कहती है कि मॉम आप बिल्कुल सही हो। मैं इस चीज़ को लेकर के श्योर हूँ। इस ज़िंदगी में मैं सिर्फ़ एक ही इंसान से सच्चा प्यार करूँगी। इसी के हम आधे घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि इनका जो डिनर होता है तैयार वगैरह हो चुका है। ग्रैंडमा अपने यूफेंग को बुला रही होती है। यूफेंग कह रही है कि ग्रैंडमा आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी अपने हाथ धो कर के आया। उसी के पीछे-पीछे से किंग भी उसके पास आ रही होती है। तो यूफेंग उससे कह रहा क्या कर रही हो तुम? तुम जा कर के आराम से डिनर रूम में क्यों नहीं वेट करती? मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। तो किंग उससे कहती है कि बस तुम हिलना मत। इसी के बाद उसको एप्रन पहना देती है पीछे से। तो जो यूफेंग होता है वो उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। जिस वजह से किंग उसे कहते हे रुको जरा तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं। तो यूफेंग बोल रहे थे कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देने वाला। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम यहाँ से भाग जाओगी। उन दोनों को इस तरीके से हरकत करता हुआ देख जो ग्रैंडमा होती है वो अपनी डॉटर इन लॉ से कह रही थी कि बताओ ये कैसा है? तो जो इसकी मॉम होती है वो बोल रही थी कि जब मैं इन दोनों को एक साथ देखती हूँ और टियान-टियान को इतना ज़्यादा खुश देखती हूँ, तो फिर ग्रैंडमा इतने में इसकी बात काटते हुए कह रही थी क्या तुम्हें इन दोनों को देख कर के तुम्हारा जो दिल है वो मेल्ट नहीं हो रहा है? तो जो किंग की मॉम होती है वो कह रही थी कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं किंग और यूफेंग के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। उसको जो चीज़ पसंद है वो जिस बंदे को चाहती है मैं उसके ऊपर छोड़ती हूँ, ये चॉइस उसकी है। इसी के कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं जो यूफेंग होता है वो यहाँ से जा ही रहा होता है, इतने में जो उसके फादर होते हैं वो कह रहे थे कि शायू क्या तुम पसंद करोगे मेरे साथ अल्कोहल पीना? जैसा कि अभी तुमने मेंशन किया था कि तुम कभी-कभार थोड़ी बहुत पी लेते हो, तो फिर क्या कहते हो कुछ ड्रिंक्स करना? ये सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो कह रही थी कि हे मेरे फादर की सुनने की जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हें ड्रंक करना चाहते हैं, बिल्कुल मत सुनना इनकी। बट जो यूफेंग होता है वो क्या आता है ठीक है अंकल मैं आपकी सुनूंगा। वो किंग यहाँ पे नहीं सुनता बिल्कुल भी। किंग के कानों में क्या आता है स्वीट हार्ट तुम चिंता मत करो मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होने वाला, जिस वजह से वो ब्लश करने लगती है अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। यहीं पे हम कुछ टाइम बाद देखते हैं 1 घंटे के अंदर ही जो अंकल होते हैं वो पूरे अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं बेड के ऊपर। जो इनकी वाइफ होती है वो कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना ज्यादा मत पिया करो करके, हो गई टल्ली अब तुम्हें गुड बाय कहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो घर के अंदर।
यहाँ पे जो ग्रैंडमा आती है किंकिंग के पास आते हुए क्या है, तो देखो किंकिंग, अब तुम्हें ये सारी चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो, तुम्हें जो करना है, जो करना चाहती हो वो सारी चीज़ें तुम कर सकती हो। ये सुनते ही किंकिंग काफ़ी ज़्यादा स्टन्ड हो जाती है। फिर कह रही होती है, क्या सच में? क्या मॉम भी इसके लिए मान गई? ग्रैंडमा भी बोलती कि बिल्कुल। ग्रैंडमा जो होती है उसे हग करते हुए कह रही, तो देखो अब इतना ज़्यादा चीज़ी बनने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम चाइयो को अपने साथ ले जाओ, वो घर लेकर के जाओ। तो किंकिंग भी उसका काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कर रही होती है। इतने में जो किंकिंग होती है यूफेंग के पास आते हुए कह रही थी कि यूफेंग चलो हम लोग घर चलते हैं। बट जैसे ही वो उसकी हालत की ओर देखती है वो कह रही होती है मन में ही, एक मिनट, क्या ये ड्रंक हो चुका है या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो ठीक है, वेल ग्रैंडमा हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, टेक केयर। इतने में किंकिंग लिफ्ट के अंदर आ चुकी होती है। वो यूफेंग को इस तरीके से बिहेवियर करता हुआ देख मन में सोच रही थी कि यार ये हमेशा की तरह इतना ज्यादा शांत क्यों लग रहा है। आई मीन सॉरी, ये हमेशा की तरह जो हरकतें करता रहता था वो अब क्यों नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा शांत शांत से क्यों खड़ा हुआ है। यहीं पे यूफेंग जो होता है उसको एक कोने में कर देता है, तो किंकिंग बोल देती कि यूफेंग, यूफेंग जो कि पूरा टल्ली हुआ पड़ा होता है, किंकिंग उसको हटाते हुए कह रही थी कि यूफेंग क्या हो गया तुम्हें, अरे क्या कर रहे हो, कम से कम मुझे बटन तो प्रेस करने दो, अभी तक मैंने बटन तक नहीं प्रेस किया है। यूफेंग जो होता है पूरा टल्ली होकर बोले जा रहा था, किंग 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 किंग। इसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद किंग किंग बोल रही थी कि अब मैं पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ, ये जिस तरीके का एक्सप्रेशन घर में दे रहा था ये उसी टाइम पे टल्ली हो चुका था, बस ये दिखाना नहीं चाहता था किसी को भी कि मैं काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका हूँ। यूफेंग जो होता है नशे की हालत में किंग किंग के चिक्स पे और हैंड्स पे इधर उधर किस करे जा रहा होता है। किंग किंग ब्लश करते हुए कह रही कि नहीं, मैं ये पहले बिल्कुल नहीं जानती थी कि जब यूफेंग होता ड्रंक हो जाता है वो इस तरीके की हरकतें बिगड़ता है। ये तो बिल्कुल एक लिटिल डॉग की तरह बन चुका है जो कि सिर्फ अपने मालिक को सिर्फ एक तरीके से ऐसी चीजें करना चाहता है। अरे नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो इसको जैसा तैसा करके मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। कुछ ही टाइम बाद हम लोग देखते हैं जैसे तैसे करके जो किंकिंग होती है उसको पार्किंग लॉट में ले आई होती है और कार के अंदर भी बैठा दिया होता है। जैसे ही किंकिंग कार के अंदर बैठी होती है यूफेंग उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। वो क्या था, किंकिंग स्वीटी, मैंने तुम्हारा काफी लंबे टाइम से वेट किया है, फाइनली अब तुम ग्रो हो ही चुकी हो। इसी के साथ ये जो सीन होता है यहीं पे कट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जो किंकिंग होती है अपनी फ्रेंड आंकी के साथ बैठी हुई है, बातचीत वगैरह कर रही होती है। जो यहाँ पे आंकी होती है वो कह रही होती है कि ये लो तुम्हारे लिए इनविटेशन। उसको देखने के बाद किंकिंग बोलती है, क्या तुम शादी करने वाली हो? ये सुनते वो भी बौखलाते हुए कह रही, अरे किसने कहा था तुमने शादी करने, अरे मिस किंग क्या कह रही हो ये तुम, क्या तुमने अच्छे से नहीं देखा मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट तुम्हें दिए, जा ध्यान से उसको देखो। तो किंकिंग बोल रही, क्या एलुमनी मीटिंग ऑफ द नंबर 1 हाई स्कूल, क्या हमारे पुराना वाले हाई स्कूल की बात कर रही हो क्या तुम? तो आगे भी बोलती, क्या अरे बिल्कुल, क्या मैं तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था सीनियर बैंक को इसके बारे में, अब ये मत कहना कि तुम इस बारे में बोल चुकी हो। तो किंकिंग में बोल रही थी कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे याद है बट मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस जगह जाने का। तो फिर जो आंखें होती है वो बोलती कि हे अब अपनी बात से पलटो मत, तुम और सीनियर बैंक यूफेंग हमारे स्कूल के काफी बड़े लेजेंड माने जाते हो अपनी 31 सेंचुरी के, जो कि आज के जो न्यू कमर है वो तुम दोनों की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं कि फिलहाल तुम दोनों के किस तरीके के हाल चाल है और तुम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो किंकिंग बोल थी, अच्छा ऐसा तो फिर क्या हम दोनों अपनी लाइफ की एक डॉक्यूमेंट्री बना करके उन दोनों को दिखा दे उन लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो वहां के बोल जा रहे, अरे तुम मिसअंडरस्टूड कर रही हो, ऐसा मत समझो, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, लास्ट ईयर की जो एलुमनी मीटिंग थी उसके ले लो तुम। लास्ट ईयर की जो मीटिंग थी वहां पे कुछ लोग थे जो कि तुम्हारे बारे में जानना पहचानना चाहते थे। हाँ वो शायद तुम्हारी क्लास से बिलोंग करते थे, साइंस क्लास से शायद हमारे, मतलब वही शायद उसका नाम लिन बाटो पता नहीं ऐसा करके कुछ था। तो किंकिंग उसे करेक्ट करते हुए क्या क्या तुम लिन बांटो की बात कर रही हो? ये सुनते ही जो आंकी होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल यही वो नाम था। और एक मिनट रुको जरा, हाई स्कूल को ग्रेजुएट हुए हुए कितना लंबा टाइम हो गया और तुम्हें उसका नाम अभी भी क्लियरली याद है? अब ये मत कहना कि तुम्हारी कोई पुरानी हिस्ट्री है उस बंदे के साथ भी। तो किंकिंग अपने चाय की चुस्की भी लेते हुए कहती कि नहीं बस मैंने उसको ऐसे ही देखा था और कुछ प्रॉब्लम वगैरह एक्सचेंज करी थी। असल में वो मैथ और फिजिक्स में थोड़ा बहुत अच्छा था बट कैरेक्टर में बात करें तो बस वो एवरेज ही था। आंके अपने मन में सोच रही थी, क्या एवरेज कैरेक्टर, अरे अब मैं तुम्हारी क्या बात करूँ, तुम्हें मैं इतने लंबे टाइम से जानती हूँ उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है तुम इस तरीके से किसी को जज कर रही हो, मैं देख रही हूँ। हाँ अगर ऑफकोर्स यहाँ पे बात करी जाए वेंग यूफेंग सीनियर की तो एक अलग ही बात है। इसी बार वो गॉसिप्स करते हुए कहते, तो फिर बताओ क्या सर जो कैरेक्टर था वो अच्छा था या फिर नहीं? किंग बोलती कि नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को इस चीज के बारे में अच्छे से पता है, वो बंदा मेरे यूफेंग के बारे में अजीबोगरीब से अफवाह फैलाता रहता था इधर उधर।
तो जो आंखें होती है वो कहती है कि हाँ, अगर सच कहूँ तो सीनियर बैंक के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स डे में उनकी जो तारीफ़ करना होता था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था और काफ़ी ज़्यादा कम लोग करते थे। ये सुनते ही किंग को थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है, वो बोलती ठीक है, अब मैं एलुमनी डे वाले दिन जाऊँगी यूफेंग के साथ वहाँ पर। उसको ऐसा करते वक़्त जो आग होती है वो कहती है, हे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बदले की आग जल रही है? तो किंगी भी बोलती है व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? और ऊपर से उस बंदे में क्या वर्थ है इतनी वो कुछ ऐसा कह सके उसके बारे में। उसको इतना आग उगलता हुआ देख जो आंखें होती है वो कहती कि यार क्या हो रहा है यहाँ पर? गर्मी के मौसम में भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लगता है कि एसी जो कुछ ज़्यादा टेम्परेचर में जा चुकी है, कुछ ज़्यादा माइनस में तो नहीं कर दिया यहाँ पर? और इसके इसी फनी सीन के साथ ये वाला जो एपिसोड है गाइस यहीं पे खत्म होता है। क्लियरली मैं गाइस आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, फिलहाल जितने भी चैप्टर इसके रिलीज़ हुए थे वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए इस वीडियो के अंदर। 125 थे, मैंने इससे पहले 118 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इसके अंदर 7 चैप्टर को कवर मैंने कर दिया है। तो मिलते हैं जब दोबारा कभी इसके और भी चैप्टर्स रिलीज़ होंगे। लेट आने का भी चक्कर का असल में गाइस यही है क्योंकि जो इसके चैप्टर्स है वो काफ़ी